महाराष्ट्र में फिलहाल राजनीति जो है भाषा के इर्द गिर्द घूम रही है। अब इसी भाषा को लेकर बीजेपी मैदान में उतरी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से जिनको मराठी नहीं बोलने आती उनको मारा पीटा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी सड़कों पर उतरी है लोगों को मराठी का महत्व बताने के लिए, मराठी सिखाने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके की गुंडागर्दी जो है उस पर अंकुश लगाई जा सके। हमारे साथ हैं बीजेपी मुंबई मुस्लिम सेल के अध्यक्ष वसीम खान जी। वसीम जी, आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, मराठी का महत्व बता रहे हैं, मराठी क्यों सीखनी चाहिए ये बता रहे हैं लोगों को, और मराठी सिखाने के इंतजाम कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हिंदी हमारी माँ है तो मराठी हमारी मौसी है। माँ और मौसी में कोई अंतर नहीं होता है। सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। आप किसी भी प्रांत के हैं, आप किसी भी प्रदेश के हैं, यदि आप महाराष्ट्र में आते हैं तो आपको मराठी सीखनी चाहिए, मराठी बोलना चाहिए और मराठी सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, इसी महाराष्ट्र की धरती से हिंदी फिल्में परवान चढ़ी और पूरे विश्व में हिंदी का फिल्मों का लोहा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लोगों ने अपनाया। यही महाराष्ट्र और मुंबई की धरती से सचिन पिलगांवकर निकल कर जाते हैं और भोजपुरी फिल्म बनाते हैं नदिया के पार, और उस फिल्म के माध्यम से वो हिंदी भाषियों के दिल में समा जाते हैं। तो ये हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत, और हमें एकता के सुर में आगे बढ़ना चाहिए। ये देखिए, हिंसा के बल पर किसी को कोई भाषा सीखने के लिए मजबूर करना ये गलत है। मराठी भाषा का सम्मान होना ही चाहिए, मराठी को सीखना ही चाहिए, लेकिन किसी को दबाव डालकर मारपीट कर नहीं। और देखिए, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, अगर जो उसको सफल करना है तो हमें एक होना पड़ेगा। तो कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर ये भाषावाद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। हम लोग खुद ये चाहेंगे कि अगर जो किसी को मराठी सिखाने की या इतनी चिंता है तो वो जगह जगह पे स्कूल खोले। हम भी उनके साथ मुहिम में शामिल होंगे और लोगों को सिखाएंगे मराठी सीखना ही चाहिए। मराठी जैसी भाषा पूरे विश्व में कहीं नहीं आपको मिलेगी। मराठी समाज ने, मराठी भाषा ने हमें अपनाया है। हम लोग यहाँ दूर दराज से आकर यहाँ पर हमने काम शुरू किया, हमें एक पहचान मिली, एक सम्मान मिला। तो हमारी माँ मुंबा देवी की धरती को हम 100 बार नमन करेंगे, 100 बार सलाम करेंगे, क्योंकि ये हमारी कर्मभूमि है जी। लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं मराठी सीखनी चाहिए, तो दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के नेता नीतीश राणे वो कहीं ना कहीं इस भाषा राजनीति में जाति धर्म की राजनीति ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहाँ पे गोल टोपी लोग पहनते हैं, दाढ़ी लगाते हैं, मुंब्रा हो गया, भिंडी बाज़ार, वहाँ पे जाके लोगों को मराठी सिखाई जाए। हर एक को सिखाना चाहिए मराठी, हर एक प्रांत को, हर एक समाज को, हर एक धर्म को मराठी सीखना चाहिए। अगर जो आप मुंबई में रहते हो, और गोल टोपी वालों को भी मराठी बोलना ही चाहिए, मराठी सीखना ही चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। मुझे लगता है कि भाषाएं जो है ना हमें आपस में जोड़ती हैं। तो भाषा के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। जितने भी यहाँ पर महाराष्ट्र में रहते हैं वो किसी भी सूबे के हों, उनको मराठी सीखना ही चाहिए, मराठी बोलना ही चाहिए। भाषा को लेकर अब देख रहे हैं लोग सड़कों पर उतरे। पहले जिस व्यापारी को मारा गया उनकी तरफ से जो ट्रेडर एसोसिएशन था वो सड़कों पर उतरा, फिर उसके विरोध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी सड़कों पर उतरे और उन्होंने एक मोर्चा निकाला। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमें कानून पर पूरा भरोसा है। इस तरह की हिंसा करने वालों को जनता ने पहले ही नकार दिया है। मुझे लगता है कि जब आप भाषा के नाम पर कोई गलत संदेश देने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचती है, मराठी भाषा को ठेस पहुंचती है। मराठी भाषा बहुत ही मीठी, बहुत ही सच्ची और बहुत ही सरल भाषा है। अगर जो उसके नाम पर कोई राजनीति करेगा, कोई किसी को मारेगा, तो मुझे लगता है कि उसका विस्तार से ज़्यादा कहीं ना कहीं उस भाषा पर लोगों के दिल में उस भाषा के प्रति थोड़ा गलत संदेश जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और कानून अपना काम कर रहा है। पहली बार महाराष्ट्र ने इस तरह का विवाद भाषा के नाम पर इतने बड़े पैमाने पे देखा है, लेकिन हमारी सरकार सक्षम है। हमारे देवेंद्र जी ने उसको बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया है। आने वाले दिनों में ये सब वाद विवाद मुझे लगता है ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का वाद विवाद करने वाले भी देश को उन्नति पे ले जाना चाहते हैं, देश की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। तो कुछ असामाजिक तत्व या कुछ राजनीति से प्रेरित लोग इस तरह की हरकत में शामिल हैं। एक आखिरी सवाल, आने वाले दिनों में बीजेपी का स्टैंड क्या होगा? महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, कयास हैं, चर्चाएं हैं कि इसी के चलते जो फिलहाल घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही हैं मराठी नहीं आने पर वो हो रही हैं, बीजेपी का स्टैंड आने वाले दिनों में क्या होगा?
देखिए, बीजेपी का एक ही स्टैंड है, विकास। हमारे लिए तुष्टीकरण का शब्द जो है हमारी किसी भी डिक्शनरी में नहीं है। हम विकास के मुद्दे पर लोगों के बीच में जाते हैं। हमने विकास किया है, विकास के मुद्दे पर हम लोगों से वोट मांगेंगे। और देखिए, हाल ही में जब विधानसभा के चुनाव हुए, कितनी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और उसका अलायंस पार्टनर 232 सीटों के साथ यहाँ पे उन्होंने सरकार बनाई है। तो आज जनता को पता है कि महाराष्ट्र को किसकी ज़रूरत है। देवेंद्र जी ने आज पूरे विश्व में जाकर महाराष्ट्र में रोज़गार लाने का काम किया है। हमारे मोदी जी पूरे विश्व में जाकर भारत में रोजगार लाने का काम कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र आज विकास की मुख्य धारा से तेजी से जुड़ा हुआ है। आज सड़कें देखिए, अटल सेतु देखिए, मेट्रो रेल देखिए, कोस्टल रोड देखिए। तो विकास जो पार्टी करेगी, जो सरकार करेगी, जनता उसके साथ रहेगी। बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में भी बीजेपी का मुद्दा विकास ही होगा और भाषा की राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए, ऐसा साफ मानना जो है वो बीजेपी का है और इसी रास्ते पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। कैमरामैन सिद्धेश असगांवकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।